जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल द क्वांटम क्वेस्ट में। कल हमने जिस टॉपिक पर डिस्कस किया था, जो नया चैप्टर है हमारा, वो है साउंड के। आखिर साउंड क्या है? साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हमने जाना था कि जो भी सेंसेशन है जो हमारे कानों तक पहुंचता है वो क्या कहलाता है? आखिर साउंड कहलाता है। जैसे मैं आपके सामने बोल रही हूँ और आपको मेरी आवाज़ मेरे फ़ोन के थ्रू सुनाई दे रही है। साउंड आखिर जनरेट कैसे होते हैं? साउंड का जो प्रोडक्शन है वो आखिर कैसे होता है? तो इसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। हम अराइज करें तो होता है व्हाट प्रोड्यूसेस साउंड। सो कैसे हमारा क्या है जो रीजन जिसके कारण विदाउट वाइब्रेशन साउंड कैन नॉट बी। वाइब्रेशंस के बिना साउंड को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। वाइब्रेशन आखिर क्या है? अराइज होता है कि आखिर ये वाइब्रेशंस क्या हैं, कंपन आखिर है क्या, ये कैसे किसी साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वाइब्रेशन इज अ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन एक्चुअली जो वाइब्रेशन है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो मोशन तो ऑसिलेशंस में भी होते हैं, जैसा कि हमने पेंडुलम की गति को जब हम लेते हैं, जब पेंडुलम कोई भी मूव करता है एक सरफेस पर, पेंडुलम हमारा लगा हुआ है तो एक निश्चित एरिया में वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो वो भी तो एक टू एंड फ्रो मोशन ही है ऑसिलेशंस का। लेकिन इसमें क्या है, जैसे वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन है, ये दोनों चीजें क्या है, एक सेम थिंग है। सो वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशंस आर सेम थिंग। पर इनमें क्या होता है, जब वाइब्रेशंस होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी में, तो वाइब्रेशंस की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। हाई फ्रिक्वेंसी के कारण उनमें साउंड जो होती है जनरेट हो जाती है। साउंड को वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन जो ऑसिलेशंस होते हैं, ऑसिलेशंस में क्या होता है, इनका जो इंटेंसिटी होती है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है, जिसके कारण ये साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए लें, जैसे हम पत्थर को, जब हम नदी किनारे बैठे हों, हम पत्थर कभी फेंकते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसके चारों तरफ एक सर्कुलर फॉर्म में वाइब्रेशंस, जो उसकी तरंगे हैं वो क्रिएट हो जाती हैं, जो वेव्स हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। तो ये वेव्स का फॉर्म जो है वो क्या कहलाता है, वाइब्रेशन से। जैसे ही हमने पत्थर को पानी में जैसे ही हमने डाला, तो वो क्या है, पत्थर तो नीचे पहुंच गया, लेकिन उसकी वाइब्रेशंस इतनी हाई हो जाती हैं कि वो क्या है, अपने चारों तरफ सरफेस में क्या है, वेव्स को, वाइब्रेशंस को क्रिएट कर देती हैं। एंड अनदर एग्जांपल हम ले तो जो टू एंड फ्रो मोशन, जैसे हम जानना चाह रहे हैं क्या टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है। तो टू एंड फ्रो मोशन, जैसे हम झूले में से हैं तो उसमें क्या देखते हैं, ये झूले में हम झूलेंगे तो एक निश्चित डायरेक्शन में, एक निश्चित एरिया जो हमारा कवर्ड हो जाता है उसमें आगे पीछे मूव करते हैं हम। तो आगे पीछे जो मूव करना कहलाता है वही हमारा क्या है, टू एंड फ्रो मोशन कहलाता है। पेंडुलम में भी यही होता है। तो पेंडुलम में भी क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशंस होते हैं, इसलिए ये दोनों चीजें सेम है। लेकिन वाइब्रेशंस में क्या होता है, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, इनकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, जिसके कारण ये साउंड को प्रोड्यूस कर देते हैं। ऑसिलेशंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा लो होती है, जिसके कारण वो क्या है, साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। वाइब्रेशंस एंड ऑसिलेशंस आर सेम थिंग। वाइब्रेशन अकर्स at high frequency or intensity and oscillations has very low frequency। जब very low frequency है तो वो sound को क्या करेंगे, प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। therefore oscillations cannot produce साउंड, इसीलिए ऑसिलेशंस है वो साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। अब बात तो जहां तक हमने बात की, जैसे कि साउंड की, साउंड हमने समझ लिया कि क्या है, वो वाइब्रेशंस के थ्रू साउंड जनरेट होती है, ये भी हमने जान लिया। वाइब्रेशंस क्या होते हैं वो भी हमने समझा कि आखिर वाइब्रेशन क्या होते हैं। अब बात आती है कि जो भी साउंड हमारा जनरेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वो आखिर ऐसा कौन सा मीडियम है जिसके कारण हमारा साउंड प्रोड्यूस, हमारा जो मीडियम है, जैसे हम एक कमरे में हैं या कहीं गार्डन में है, कहीं बाहर है, कहीं भी हम हैं, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमें हर टाइम कोई ना कोई साउंड सुनाई देती है। तो इसका जो मेन मीडियम है वो है हमारा एयर। जो हवा है वो ही एक ऐसा माध्यम है जो साउंड को हर जगह, हर तरीके से प्रोड्यूस कर देता है। इससे रिलेटेड और भी कि साउंड आखिर किस मीडियम में कैसे प्रोड्यूस होती है, कौन कौन से मीडियम में साउंड किस तरह से जनरेट होती है, किस तरह से उसका प्रोडक्शन होता है। अदर मीडियम में, जैसे अभी तो हम एयर की बात कर रहे हैं, वाटर में, एंड कोई भी हाई लेवल की जो मीडियम होती है, एयर में, गैस में कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, ये सारी चीजों के बारे में हम कल जानेंगे। तो आगे के टॉपिक्स को जानने के लिए, उन्हें समझने के लिए अच्छी तरह से मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।